हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी भलाइयों के लिए। दिन भर परमेश्वर ने संभाला और ये शाम को हमें फिर से परमेश्वर ने सौभाग्य दे दिया उसके चरणों में बैठने का, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं आज की शाम। प्रभु आपकी तारीफ करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। प्रभु जी, जितने भाई बहन वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा जी आप हर एक के हृदय में अपने वचन के द्वारा कार्य कीजिए। जो भी प्यारे प्रभु जी जीवन मुरझाए हुए हैं और निराशा है जीवनों के अंदर और ठंडापन है जीवनों के अंदर, यीशु मसीह नासरी आपके नाम से जाता रहे। ओ प्रभु, अपने स्वर्गीय सामर्थ से भर दें प्रभु। हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन आत्मा में सरगर्म होने पाए प्रभु, मजबूत होने पाए प्रभु। वो बातें, वो विचार जो आप में प्यारे प्रभु चलने में रुकावट डालती हैं, आत्मिक जीवन को ठंडा करती हैं, यीशु मसीह उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अपने स्वर्गीय सामर्थ दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, एक एक जीवन को आप अपने लिए तैयार कीजिए पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। और ये भजन है, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन सब मिल करके गाएंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। पा सके वो मुकाम, ऐसा जतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे, लेके सहारा यीशु का, मंजिल पर पहुँचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गा के बजाते उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे। गाते बजाते उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे
हरदम प्रचार करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज हमारा विषय है वो विषय है उसके आने पर शर्मिंदा होंगे। यीशु मसीह के आने पर कौन शर्मिंदा होंगे और कौन शर्मिंदा नहीं होंगे, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे प्रभु के वचन में। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री, ये जो नए लोग होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये लास्ट में है, पतरस की पत्री के बाद है। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 28 वचन से हम शुरू करने वाले हैं। निकाल लीजिएगा अपने पास जो बाइबल है उसमें से। 28 वचन में ऐसा लिखा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हों। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, प्रभु का दास कहता है कि अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हिम्मत हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। एक तो ये बात है, और दूसरा, और हम उसके आने पर शर्मिंदा या लज्जित ना हों। एक तो उसके आने पर हियाव होगा कुछ लोगों को, एक उसके आने पर क्या होंगे, शर्मिंदा या लज्जित होंगे। सोचिए, आप किन लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनको यीशु मसीह के आने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पर हिम्मत और हियाव मिलेगा, या उन लोगों में जब वो प्रकट होगा तो हमेशा की शर्मिंदगी वो उठाएंगे? मैं नहीं सोचता आप प्रभु के पीछे शर्मिंदगी उठाने के लिए चले हैं। मेरा विचार है कि आप क्या करेंगे, हिम्मत, हियाव प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पर होगा कैसे? ये वचन के अंदर लिखा है, स्पष्ट है, उसमें बने रहो। उसमें बने रहने का मतलब है यत्न करो, कोशिश करो, जो वो कहता है उसके अनुसार चलो। उसमें बने रहने का स्पष्ट अर्थ और भी हम देखने वाले हैं, परंतु याद रखिएगा, जो लोग उसमें बने नहीं रहते यीशु मसीह के आने पर जरूर शर्मिंदा होंगे। आपने उसमें बने रहना है। कैसे? थोड़ा वचन में चलेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 5 वचन और 8 वचन पढ़ेंगे। वैसे तो ये पूरा अध्याय ही बड़ा अद्भुत है, परंतु YouTube पर थोड़ा समय होता है, तो इसलिए हम उस समय का भरपूरी से अच्छे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और थोड़े समय में सारांश में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 5 और 8 वचन में कोशिश करूँगा इसमें एक्सप्लेन करने की, समझाने की। 5 वचन में लिखा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये उदाहरण दिया गया कैसे उसमें बने रहना। यहां पर बताया, प्रभु कहता है मैं दाखलता हूं। दाखलता यानी अंगूर की बेल। और हमें क्या बोला गया? हमें बताया गया कि तुम डालियां हो। अब आप समझिएगा, इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान धर करके पवित्र आत्मा की सहायता से बड़े गंभीरता के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हुए और वचन को चित्त लगा करके पूरा करने के लिए जब हम सुनते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर कार्य करता है। हालेलुया।
यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अब आप समझ गए यीशु मसीह जी ने अपना उदाहरण किसके साथ दिया और हमारा किसके साथ दिया। यीशु मसीह जी कहते हैं कि मैं दाखलता यानी अंगूर की बेल हूं और हम, आप और मैं, उस अंगूर की डालियां। प्रभु का धन्यवाद। इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। ये बात लेकर के यीशु मसीह ने बताया। सोचिए किस प्रकार से एक भेद की बात है। आपके लिए भेद की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करके चलते हैं। हो भी सकती है अगर उसमें बने हुए नहीं हैं तो। अगर उसमें बने हुए हैं तो ये भेद आपके ऊपर खुलेगा जरूर, दाखलता और डाली का। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में बना रहता है, जो का मतलब आप और मैं, आप डाली मैं डाली, हम डालियां अगर दाखलता में बनी रहती हैं तो लिखा वचन में वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। कितना फल? बहुत फल फलता है। कई लोगों के जीवन के अंदर हम देखते हैं जो फल हैं रहे सहे वो भी जाते रहते हैं। कारण क्या है? अपनी बुद्धि के अनुसार चलना, अपनी मर्जी पूरा करना, ढीठता के साथ चलना, हठ धर्मी होना, अपने से दूसरे को किसी को समझदार ना समझना। ये बातें परमेश्वर के वचन में उसके लिए तो नहीं है जो प्रभु में बना रहता है। ये जो संसार में है, संसारिकता और शारीरिकता में है, उन लोगों के लिए जरूर फिट है ये बात। परंतु आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने अद्भुत बात कही है। बोला कि जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलेगा। हालेलुया। अब मैं किसी को नहीं कह सकता कि आप प्रभु में नहीं हैं। मेरा विश्वास है आप सब प्रभु में हैं। बेशक शैतान आकर के ये टोकेगा, सुन तेरे जीवन में तो कोई फल है नहीं, क्या फायदा यीशु के पीछे चल के। प्रियो, ऐसा नहीं है। अब आप YouTube पर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको वचन दे दिया, आपके घर के अंदर वचन है, पवित्र आत्मा आपको दे दिया, इतनी सारी सुविधाएं आपके पास हैं, तो करना क्या है? शैतान तो बोलेगा यत्न करना छोड़ दे, तेरे जीवन के अंदर फल तो है ही नहीं, तू तो है ही नहीं उसका, तू तो उसमें है ही नहीं, ये सारी बातें कहेगा, बड़ा शक पैदा करेगा। परंतु शैतान को आपने डांटना है, घुड़कना है और ये बोलना है कि मैं ये जो वचन रूपी रोटी है मैं खा रहा हूं। हालेलुया। अब मैं इस पर चलने की कोशिश करूंगा। मेरा समर्पण परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर में अब मैं समर्पित होना चाहता हूं कि मैं उसमें बना रहूं। फल अपने आप आना शुरू होंगे। हालेलुया। सोचिए, अगर एक टहनी, एक डाली पेड़ में ना बनी रहे तो सोचिए अपने आप से फल लेके आ सकती है वो? उसके अंदर है क्या ऐसी खूबी कि वो फल ले आए जब तक वो जड़ के साथ ना जुड़ी रहे? प्रभु का धन्यवाद। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं। दाखलता यानी पेड़ समझ लीजिएगा और डाली समझ लीजिएगा, दोनों के अंदर घनिष्ठ संबंध होने की आवश्यकता है, जुड़ाव होने की आवश्यकता है। जब तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तब तक डाली के अंदर कोई फल नहीं आ सकता। अगर अलग हैं तो सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो उसको आग में लोग जला लेते हैं और खत्म। प्रियो, अपने आप को जांचना है आज के वचन में कि कहीं हम शर्मिंदा ना हो जाएं उस समय जिस समय प्रभु यीशु मसीह आएगा लेने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो 8 वचन और देखेंगे हम। 8 वचन में भी लिखा है यहाँ पर, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। अब आगे लिखा है, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। फिर से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह किस प्रकार के चेलों की तलाश में है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। वो नहीं चाहता कि आप विश्वासी बनकर रहें। विश्वासी बेशक हम हैं, विश्वासी दुनिया भी है, हम में और उनमें फर्क क्या है?
हमारा जो जीवन है जब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को लेता है तो एक विशेष उद्देश्य के लिए लेता है। कोई भी अपने घर के अंदर या खेत में कहीं भी पेड़ लगाएगा, एक मकसद होता है उसका। लगाने वाले का अगर मकसद पूरा ना हो तो वो पेड़ को उखाड़ के दूसरे को लगा लेगा उधर। आप समझिएगा उस बात को। तो ये जो फल है, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं इधर। ये फल है क्या चीज? ये फल आत्माओं के विषय में बताया गया। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जो मुझ में से पिएगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। वो जीवन का जल जो भी पिएगा उसे भी क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। ये उसी संदर्भ में बात कही गई है। बताया गया कि मैं दाखलता तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता हो बहुत सा फल फलता है। और आगे लिखा है क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। फिर 8 वचन में हमने पढ़ा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। दोनों वचन के अंदर एक कॉमन सी बात है। कौन सी? बहुत सा। उसके बारे में कभी सोचा? अभी शुरुआत ही नहीं हुई। सोचेंगे हम, समझेंगे हम तो हमारी समझ मसीह के साथ मिलना शुरू हो जाएगी। हम अपने जीवन को जांचेंगे, समझेंगे कि मेरा जीवन है क्या? क्या मैं वाकई सोचता हूं मसीह की तरह? मेरी सोच मसीह के साथ मिलती है या मेरी सोच दुनिया के साथ मिल रही है? अभी भी वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना में ठहरते हुए बुरे का क्या करो? सामना करो। बुराई का बदला बुराई करो। ठीक, किसी ने गाली दी तो मारपीट करो। ये सारी चीजें संसारिक, भौतिक संसारिक चीजें लेकर के जब चलेंगे प्रियो, मसीह के साथ तो सोच नहीं मिलती। मसीह के साथ जिनकी सोच है उन्हें वो तैयार करता है ताकि उनके जीवन से, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलें। हालेलुया। उनका जीवन फलदायक वृक्ष बनने पाए। 1-2 फल नहीं, पूरा भरपूर फल, लदा हुआ पेड़। सोचिए, एक पेड़ है जिसके ऊपर कोई फल नहीं, समझिएगा उस बात को। एक पेड़ है जिसके ऊपर कोई फल नहीं और एक पेड़ है जिस पर फल है लदे हुए। कौन सा पेड़ झुकेगा? सवाल करिए अपने आप से। मैं कहता हूं जिस पेड़ के ऊपर फल हैं लदे हुए वो क्या करेगा? झुकेगा। किसी ने लोकल एक कहावत कही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़े रहते हैं ना, समझ लीजिए उनके अंदर जीवन नहीं है। अकड़ने का तो एक विश्वासी के जीवन के अंदर कोई अर्थ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। हालेलुया। तो प्रियो, जब हम उसमें बने रहते हैं तब ये सारी बातें होती हैं। जब हम उसमें नहीं बने रहते, अलग होकर के कुछ करने की कोशिश करते हैं तो नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ा और वचन में चलेंगे। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 वचन। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 7 वचन पढ़ेंगे। 1-2 वचन देख करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। कुलुसियों 2 और उसका 7 वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। यहाँ पर वचन के अंदर लिखा है 2 का 7 में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। प्रियो, यहाँ लिखा उसी में क्या करते जाओ? जड़ पकड़ते जाओ, उसी में बने रहो, कभी शर्मिंदा होने नहीं पाओगे। हालेलुया। तो उसमें जड़ पकड़ने का अर्थ क्या है? उसमें बने रहने का अर्थ क्या है? थोड़ा एक दृष्टांत दे करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। यह दृष्टांत मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 3 से लेकर के 10 तक, और फिर 18 से 23 तक पढ़ेंगे। 13 अध्याय 3 से लेकर 10 तक मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। आप आराम से सुन सकते हैं।
वचन में लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। आप समझिएगा क्या लिखा है इधर। यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ पर एक दृष्टांत यीशु मसीह जी ने बताया, एक उदाहरण बताया, उसका अर्थ भी आगे बताया है। वो 18 वचन से लिखा है। उसका अर्थ यहाँ पर लिखा, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। पहला तो ये। दूसरा, पहले का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे का अर्थ लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु के इस अद्भुत दृष्टांत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इस दृष्टांत के द्वारा आसानी से आप और हम समझ सकते हैं यीशु मसीह किसकी तरफ ध्यान करते हैं। फल देखने आते हैं। फलों के बारे में इतनी जगह लिखा है प्रभु के वचन में। क्या आपने प्रियो कभी सोचा है इस विषय में? कभी सोचा? क्या आप गंभीर हुए? क्या अपनी बातों को ही अपने आगे रखा? हर धर्मिता के साथ जीवन व्यतीत किया? अपनी सोच, अपने विचार, उसको ज़्यादा तवज्जो दी, या परमेश्वर के वचन को, या उस बात को सोचा आपने कि परमेश्वर यीशु मसीह किस चीज़ की खोज में आपके जीवन को देखते हैं? याद रखिएगा और सावधान हो जाइएगा कि यीशु मसीह का आगमन है जल्दी, और उसके आगमन पर बहुत से लोग शर्मिंदा होंगे, और वो शर्मिंदगी हमेशा की होगी। उद्धार तो उनका कटेगा नहीं, परंतु शर्मिंदा हमेशा हमेशा रहेंगे। काश परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे। इसका उदाहरण देखेंगे प्रभु के वचन में। इस जो दृष्टांत का उदाहरण है, यहाँ पर एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, और बीज वचन के अंदर लिखा कुछ मार्ग के किनारे गिर जाता है, और क्या होता है? पक्षी आकर उस बीज को चुग ले जाते हैं। और दूसरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरता है, यानी ऐसी भूमि पर गिरता है जहां उसे ज़्यादा मिट्टी नहीं मिलती, और क्या हो जाता है? गर्मी के कारण, जड़ ना पकड़ने के कारण वो बीज भी ज़्यादा दिन नहीं रुकता। ठीक। और फिर तीसरा क्या है? झाड़ियों में गिरता है। कुछ झाड़ियों में उग तो जाता है, वो झाड़ियां भी बढ़ती हैं, ये बीज भी बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि झाड़ियां बढ़कर उस बीज को दबा देती हैं और उसका फल नहीं पकता। और तीसरा क्या है? तीसरा बताया गया, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरता है और फल लाता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। बीज का अर्थ बताया गया, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन आ गया, उसकी स्थिति देखिए कैसी है।
ये 4 प्रकार की भूमि बताई गई, हम सबका जीवन, और बीज बताया गया परमेश्वर का वचन। वो बीज इसलिए आया ताकि उगे, और इतना उगे कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर के आए। यीशु मसीह ने उसका अर्थ बताया है कि जो बीज सड़क के किनारे, राह में, मार्ग पर गिरा या बोया गया, वो क्या है? लिखा है वो उस व्यक्ति के मन की स्थिति है या उस व्यक्ति के जीवन की भूमि है जिसने वचन तो क्या करा, सुना, परंतु समझा नहीं उसको। सुनकर उसने उस वचन को समझा नहीं, और दुष्ट यानी शैतान उसके मन से वो बीज उठा करके ले जाता है। और दूसरा, यीशु मसीह जी ने बताया कि जो बीज पथरीली भूमि पर बोया गया था, जड़ न पकड़ने के कारण जो नष्ट हो गया, उसका अर्थ बताया। ये पथरीली भूमि उस मनुष्य के मन का हाल बताती है, जीवन की भूमि है उस मनुष्य के, जिसने क्या करा, वचन सुनकर आनंद के साथ उसे तुरंत मान लिया कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा लगा कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो गया इस व्यक्ति के जीवन के अंदर। पर हुआ क्या? वचन के कारण। याद रखिएगा, यहां लिखा किसके कारण? वचन के कारण क्लेश आए, उपद्रव आए। तो क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति वो सोचता कि मैं तो सोचता था कि यीशु मसीह में सारी खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है। प्रियो, है जरूर, पर इस भौतिक संसार में नहीं है। भौतिक आनंद नहीं है, वो आत्मिक आनंद है। वो आनंद कैसे मिलता है? जब कोई सताए तब मिलता है, जब कोई बदनामी करे तब मिलता है, जब कोई उपद्रव आए तब मिलता है वो आनंद। हालेलुया। किन लोगों को मिलता है? उन लोगों को नहीं मिलता जिनका हृदय पथरीली भूमि के समान है। वो विश्वास तो कर लेते हैं बड़े आनंद से, पर जब कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह क्या करता है, इस संसार में बढ़ाएगा, संसार में नहीं बढ़ाता वो, तो उनके जीवन के अंदर भी फल नहीं आता। और तीसरा क्या है? तीसरे वो लोग हैं, उन लोगों के मन की भूमि के विषय में बताया गया जिनके जीवन के अंदर झाड़ियां हैं, ऊंट कटारे हैं, पत्थर हैं, ये सारी चीजें हैं। वो बीज झाड़ियों के बीच में क्या करा गया? बोया गया। बीज उगा तो जरूर है, पर उन झाड़ियों ने बढ़ करके उसको क्या कर लिया? दबा लिया। ये किस विषय में बताया गया? ये उस व्यक्ति के विषय में बताया गया जो वचन तो सुनता है, पर उसको चिंता बहुत ज़्यादा है। बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेरे घर का खाना कैसे चलेगा, कपड़े लत्ते कैसे आएंगे, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा किराया कैसे जाएगा। इसमें बहुत से लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं विश्वासी हैं। ये पास्टरों के जीवन में बहुत ज़्यादा बातें रहती हैं, उनको ये नहीं समझ आती। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम मसीह के सहकर्मी हो। हालेलुया। उसके सहकर्मी हैं, उसके साथ साथ हम कार्य करने वाले हैं, उसके खेत में कार्य करने वाले हैं। भूखे रहेंगे, मरेंगे नहीं। परिस्थितियां अगर आती हैं तो हमारे जांच परख के लिए जरूर आ सकती हैं, नाश करने के लिए नहीं। हालेलुया। प्रियो, ये उस मनुष्य के मन की स्थिति है जिसके अंदर चिंता है, संसार की भौतिक चिंता के साथ वचन भी है। एक दिन चिंता बढ़ जाती है और वचन को क्या कर देती है? दबा देती है। उसके जीवन के अंदर भी फल नहीं पकता, फल नहीं आता। पर एक भूमि ऐसी है जो क्या है? अच्छी भूमि है। उसमें जब बीज बोया गया तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आया। ये उस मनुष्य के मन की स्थिति है जिसके मन के अंदर कोई चिंता नहीं, भाई जो मर्जी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा एक पिता है, वो मुझे संभालता है। और मैंने ये जरूर सीखा है कि मुझे प्रभु के मार्ग पर यत्न करके चलना है, कोशिश मुझे करनी पड़ेगी। उद्धार परमेश्वर ने फ्री दे दिया, मुफ्त दे दिया, पर उद्धार के मार्ग पे चलने के लिए कहीं मेरा स्वभाव रुकावट तो नहीं डालता। तो उस रुकावट डालने वाले स्वभाव के ऊपर, पुराने मनुष्यत्व के ऊपर हमें खुद से जय प्राप्त करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। अगर यत्न करेंगे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया।
और जीवन के अंदर फल आएंगे। जैसा वचन के अंदर लिखा ना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आया। ये यीशु मसीह जी ने उदाहरण बताया। अब आप सोचिएगा आपके जीवन के अंदर क्या फल हैं। आप समझ जाइएगा, चौकस हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा, जागृत हो जाइएगा, जाग जाइए मैं कहूँगा। उसका मतलब प्रभु में जड़ पकड़ना, बने रहना। परमेश्वर आपको इस बात को और भी गहराई से सिखाए। मैं ऐसा नहीं सोचता कि आपने आज के संदेश से बहुत कुछ सीख लिया और आप एकदम से उसमें बन जाओगे। बहुत ज़्यादा प्रियो, एक प्रेम है, परमेश्वर की ताकत प्रेम के द्वारा प्रभाव डालती है विश्वासियों के जीवनों के अंदर। खास आपका प्रेम मसीह से और भी मजबूत हो जाए, वही बात आपको क्या करेगी, यत्न करने के लिए प्रेरित करेगी। वही बात आपको इतना प्रेरित करेगी कि आप प्रभु के साथ मजबूती में बने रहें। वचन में बताया प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कर डाली दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। अभी तक हो सकता है आपने बड़ा यत्न किया होगा, बड़ा कोशिश करी होगी उससे अलग होकर के, जिसका परिणाम क्या निकला होगा, शून्य, कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर फल आए और भरपूरी के साथ आए, तो आप उसकी बात मानिए जो फल लेके आने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपको इस योग्य बनाए कि जब मसीह यीशु प्रकट हों, मसीह यीशु जी आएँ, तब आपको हिम्मत मिले, हियाव मिले, शर्मिंदा ना होने पाए। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम तारीफ करेंगे प्रभु की। धन्यवाद पिताजी आज के शाम के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के अंदर पिताजी जो आप चाहते हैं वो करिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु, हम सब आप में बने रहें और प्रभु जी हम अपनी बुद्धि के अनुसार न चलने पाएं। जो भी आपका वचन कहता है पिताजी, उसके अनुसार यत्न से चलने पाएं। प्रभु जी हम सबको अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी समझ दीजिए प्रभु। एक एक भाई बहन जो आज वचन सुनते हैं प्रभु, आपने इनके जीवन को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है प्यारे पिता, और वो विशेष उद्देश्य यही है कि ये फल लेकर के आएँ और बहुत सा फल लेकर के आएँ और वो फल बना रहे। प्यारे पिता आप समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए प्यारे प्रभु। आज के संदेश को पिताजी ये बार बार सुनने पाए प्यारे प्रभु, ताकि इनके आत्मिक जीवन में प्यारे प्रभु एक मार्गदर्शन मिलने पाए और एक तसल्ली मिलने पाए और एक अंतिम समय के लिए प्यारे प्रभु जी ये आपके सामने खड़े होने के योग्य बनने पाए। दया कीजिए पिताजी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे। मारनाथा।